हेलो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11। देखिए हम रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का आपका सेट बी वाला पेपर यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। टोटल पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है और आपको सेम टू सेम इस त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, आपको बिना नॉन स्टॉप करे वीडियो को पूरा देखना है। हम आगे पेपर को आपको दिखाते। देखिए सबसे पहले तो आपको इसके ये पूरे निर्देश पढ़ लेना है कि क्या क्या निर्देश हैं। फाइनली आपका जो है पेपर 70 नंबर का आने वाला है। आपका क्या है 70 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा और इसके कुल प्रश्न 19 होने वाले हैं। टाइम जो आपको नॉर्मल देते हैं वही 3 घंटे का टाइम है और आपके जो प्रश्न हैं वो आपके इस बार 19 प्रश्न जो है इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली ये निर्देश आपको पढ़ लेना है जितने भी हैं टोटली, और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी आपको वीडियो में आगे बता देंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपने पूरे के पूरे सही विकल्प। ये टोटल आपके सही विकल्प दिए हुए हैं जो आपके कुल जो है 7 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर के। ये सही विकल्प चुनिए, ये आपके 7 नंबर गेन हो जाएंगे अगर आप इनको पूरा सही का सही कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपके सही विकल्प दिए हुए हैं। पहला आपका 1 मोलल विलयन वह है जिसमें 1 मोल विलय उपस्थित होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। वहीं आपका दूसरे में आपका हुंड का नियम पूछा गया है कि हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए। और दोस्तों एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लोग नए हैं चैनल पे तो वो सबसे पहले तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे रेड आइकन दबा के और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम नई नई वीडियो डालें तो आपके पास सीधी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक और बात यहाँ पे इसके पीडीएफ और इसके पीडीएफ को लेके जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आगे बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी हुई है व्हाट्सअप ग्रुप की। तो सबसे पहले तो आपको उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसके सभी पीडीएफ्स और पेपर के लास्ट टाइम तक, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता लास्ट टाइम तक, जितनी भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी रहेंगे वो सभी के सभी हम आपको वहीं देने वाले हैं। तो आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। सेकंड, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक होगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपका नंबर 3 पे, यहाँ पे 3 के लिए 1 का मान होगा। इसके बाद आगे की भी आपकी संयोजकता कोष के प्रभावित नहीं करने वाला कारक, ये आपके क्वेश्चन हैं। उसके बाद समान परमाणु के समानता क्या होती है। बाकी आपका ये देखिए समान परमाणु के बाद ये आपका अगला जैसे कि आपका छठा वाला है ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इसमें भी आपको 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्राही, प्रोटॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता और न्यूट्रॉन दाता। उसके बाद सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक, ये भी आपका है। इसके बाद आपके रिक्त स्थान हैं। तो दोस्तों रिक्त स्थान आपके अब कितने नंबर के होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान जो हैं वो भी आपके 7 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के? यहाँ पे आपके रिक्त स्थान भी 7 नंबर के आने वाले हैं। तो रिक्त स्थान अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से देखिए, समान ताप तथा दाब पर जो है समस्त गैसों का समान अमाम्य की अणुओं की संख्या के मान को क्या होती है। यहाँ आपको थोड़ा मैं अच्छे से पढ़ के दिखाता हूँ, क्लियर दिख नहीं पा रहा है। समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इसे खाली स्थान में पारित किया जाता है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन रहेगा वो आपको सही ऑप्शन इसके अंदर भरना है। बाकी आगे आपकी यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम, ये आपका दिया हुआ है। तीसरा आपका ये उच्चतम तरंग वाला है। अब देखिए इसके बाद आगे के जो है चौथा आपका इसके बाद 5वां, 6वां और ये 7 नंबर में आपके सातों के सातों ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे आपको खाली स्थान दिख रहे हैं, आप इनको कर लीजिएगा। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। अगला प्रश्न क्या है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो ये जो आपकी सही जोड़ियां हैं, ये सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ियां आपकी, ये भी आपकी टोटल 7 नंबर की आने वाली हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने, 7 नंबर की पूरी सही जोड़ियां हैं। और यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, इनको आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। तो आ और बा 2 ऑप्शन हैं, तो इनको इस तरीके से आपको मिलान करना है पूरी की पूरी सही जोड़ियों का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे आपको देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। 7 नंबर में प्रश्न है। यहाँ पे ऑक्सीजन के क्रमांक 16 और 32 ग्राफ भार N2, इस तरीके से करके दूसरा, तीसरा, चौथा। बाकी आगे के प्रश्न, ये जो आगे के प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आगे के टोटल प्रश्न दिए हुए हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के जो है क्रमशः 16, 32 इस तरीके से करके टोटल वो 6-7 पूरे के पूरे प्रश्न आपके दिए हुए हैं। निम्नलिखित के जो है
पुलंग। इसके बाद अब यहाँ से आगे शुरू होती है आपकी दोस्तों, देखिए आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, बिल्कुल प्रश्न नहीं छोड़ना है। सेम टू सेम अगर आपको पेपर में अच्छे से अच्छा 95% अगर लानी है तो आपको पूरा का पूरा पेपर तैयार करना होगा। तो यहाँ पे आलस नहीं खाना है, पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली ऑलमोस्ट रेडी करना है। और जो मैंने बताया ग्रुप ज्वाइन करना वो कर लीजिए, आप 100% फ़ायदे में रहेंगे। अब यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न एक यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 सॉरी जो है अंक 2 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित के ये देखिए फ्यूलेंस लिखिए, तो ये आपको करना है। अथवा इसके बाद इसका जो अथवा है निम्नलिखित 3 सार्थक अंकों की स्वास्थ्य जो है व्यवस्थित कीजिए, तो सार्थक अंकों को व्यवस्थित कीजिए, ये इसके अथवा में पूछा गया है। उसके बाद सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ पे सार्थक अंकों की परिभाषा लिखिए, ये आपके आ गए हैं सार्थक अंकों की परिभाषा। और उसके बाद सीमांत अभिकर्मक क्या, बाकी ये प्रश्न आपके सभी 2-2 नंबर के हैं। बाकी इनके अथवा के भी आप देख सकते हैं। मुख्य समूह तत्वों के आयनन एंथैल्पी समूह से क्या संपर्क रहता है, इस सिद्धांत का वर्णन करें, तो ये 2 सिद्धांत दिए गए हैं, इनका आपको बाकी दोस्तों ये देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 7 मुख्य समूह तत्वों का आयनन एंथैल्पी, तो ये टोटल है। उसके बाद इसका अथवा का ये भी दिया हुआ। उसके बाद यहाँ परमाणु त्रिज्या। अब देखिए परमाणु त्रिज्या के बाद यहाँ पे आपकी निम्नलिखित अणुओं की जो है लुईस संरचनाएं आपको लिखनी है। तो ये लुईस संरचनाएं क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद यहाँ पे 10 पे आपका चार्ल्स का नियम, उसके बाद कार्बोलिक अम्ल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही। बाकी ये आपके जो है 11 के बाद 11, 12 और यहाँ 12 तक आपके पूरे के पूरे प्रश्न हैं। इसके बाद अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो अथवा आप देख पा रहे हैं 14वां वाला मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसके बाद यहाँ पे हाइजेनबर्ग, ये इसका अथवा में है। 15वां वाला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है और उसकी स्थापना। प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। मैं फिर से कंटिन्यू यहाँ से आपका देखिए, अब ये 3-3 नंबर का 13वें प्रश्न से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो है 3 नंबर के प्रश्न टोटल स्टार्ट हैं। बाकी यहाँ पे आप जो है 14 प्रश्न, 15वां प्रश्न, उसके बाद आदर्श गैस समीकरण का अथवा वाला, इसके बाद 16वां प्रश्न यहाँ पे पैराफिन्स, ये भी आपका टोटल 3-3 नंबर के क्वेश्चन से आप इनको देख लीजिए अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पे 16 प्रश्न के बाद आप यहाँ पे आगे के 17वां वाला प्रश्न देखेंगे आपका एवोगैड्रो के नियम, एवोगाद्रो का नियम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। उसके बाद अथवा के बाद यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं अपचय होती हैं। तो अभिक्रियाएं कौन कौन, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पे आपकी ये आपकी अभिक्रियाएं, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एग्जाम के अंदर आपको क्या है, इन अभिक्रियाओं को सिद्ध करके बताना है। तो ये इसके अथवा वाला भी आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको कर लीजिएगा या ऊपर। दोस्तों इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 19वां, जैसे कि मैंने आपको पेपर के शुरुआत में बताया था कि इसमें आपके टोटल 19 प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका 19वां प्रश्न निम्नलिखित में से गौगिकी के सूत्र लिखिए। तो पूरे के पूरे प्रश्न हमने आपको बता दिए, ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। जैसे कि बताया ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम लिंक दिए उसको ज्वाइन कर लो। ग्रुप में लास्ट तक आपके लिए सब कुछ आता रहेगा। बाकी आप लोगों को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन पेपर्स और पेपर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।